ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण न्याय दर्शन के 130वीं कक्षा दूसरे अध्याय के प्रथम आहनिक के 61वें सूत्र तक हमने विचार किया है। किसी भी कार्य को संपन्न करने के पीछे जो कारण होते हैं, उन कारणों को परिपूर्णता से कर्ता यदि लगाता है तो उस कार्य की सिद्धि होती है। यदि कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो उसके पीछे जो दोष बताए गए हैं, उन दोषों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। उसमें दोषों को पकड़ने का, दोषों को समझने का और उनको दूर करने का यत्न करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। पृष्ठ संख्या 104 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। किसी भी कार्य की सिद्धि में क्या कारण होते हैं, ये स्पष्ट कर दिया है। अब आपके सामने वाक्यार्थ बोध कि वाक्य का किस प्रकार से अर्थ किया जाता है, जो आपने बार बार सुना है कि मीमांसा के अनुसार 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक अभिधा के रूप में, एक लक्षणा के रूप में, एक व्यंजना के रूप में, वो आपने सुना है। अभी एक उसी बात को समझाने के एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है, किस प्रकार से वाक्य होते हैं और उनका अर्थ कैसे लिया जाता है। एक बहुत अच्छा प्रसंग, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा और ये जीवन में बहुत काम आने वाला है। पृष्ठ संख्या 104 है, सूत्र संख्या 62 है। वाक्य विभागस्य च अर्थग्रहणात्। प्रसंग वही चल रहा है, शब्द प्रमाण को हमें स्वीकार करना चाहिए। शब्द प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण को मानना चाहिए, यही प्रसंग चल रहा है। कहते हैं वाक्य विभागस्य च अर्थग्रहणात्। वाक्य के विभाग, वाक्य जो है एक प्रकार का नहीं होता है, वाक्य अनेक प्रकार का होता है। तो वाक्य के विभाग के कारण अर्थ का ग्रहण होता है, यानी किस प्रकार का वाक्य है तो उसका क्या अर्थ होना चाहिए। तो सूत्र का अर्थ होगा वाक्य विभाग के अर्थवान होने से, वाक्यों के विभागों के अर्थवान होने से, अर्थात प्रत्येक वाक्य अपने अपने अर्थ को रखते हैं। तो वाक्य विभाग के अर्थवान होने से, प्रयोजनवान होने से शब्द प्रमाण होता है। क्यों शब्द प्रमाण को झूठा सिद्ध कर रहा था, क्यों शब्द प्रमाण को अस्वीकार कर रहा था, उसमें जो दोष गिनाया था उसने कि मिथ्या दोष है, व्याघात दोष है, पुनरुक्त दोष है, ऐसा कहकर के शब्द प्रमाण को अनुचित ठहरा रहा था। तो सिद्धांती कहते हैं कि वाक्य विभाग के अर्थवान होने से, जो वाक्य होते हैं उनके विभाग करके जब समझने का प्रयत्न करोगे तो उसका प्रयोजन होगा। वाक्य व्यर्थ नहीं होते हैं। वाक्य का मतलब है जो शास्त्रों में जो वाक्य आते हैं, या मैं ये कहूँ शास्त्रों में जो विधान के रूप में जो वाक्य आते हैं, विधि के रूप में, विधान के रूप में जो वाक्य आते हैं वो व्यर्थ नहीं होते हैं। स्वर्ग कामो यजेता, ये एक वाक्य है। पुत्र कामः यजेतः, ये भी एक वाक्य है। स्वर्ग कामो यजेता, ग्राम कामो यजेता, ऐसे अलग अलग शास्त्रीय वचन है, वाक्य है।
ये सब विधान हैं, ये व्यर्थ नहीं है। इन वाक्यों के अर्थवान होने से, यानी वो वाक्य यथार्थ में सार्थक है, अर्थवान है, प्रयोजनवान है, उनके विभाग से हमको समझ में आएगा। तो वाक्य विभाग के अर्थवान होने से शब्द प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण को अस्वीकार नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं वाक्य विभाग के अर्थवान होने से शब्द प्रमाणम, शब्द को प्रमाण मानना चाहिए। यथा लोके, जैसे लोक में होता है, लोक में भी वाक्यों के विभाग होते हैं और वो भी अर्थवान होते हैं और उनको स्वीकार किया जाता है। जैसे लोक में होता है वैसे शास्त्र के शब्दों में भी होता है। विभागश्च ब्राह्मण वाक्यानां त्रिविधा, जो वाक्यों के जो विभाग होते हैं, शास्त्र में जो वाक्य आते हैं उन वाक्यों के जो विभाग होते हैं, तो कह रहे हैं ब्राह्मण वाक्यानाम, ब्राह्मणों में जो वाक्य है, ब्राह्मण ग्रंथों में जो वाक्य है, जो विधान के जो वाक्य है, उनका जो विभाग है वो त्रिविधा, 3 प्रकार के विभाग है, अर्थात 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। शास्त्रों में ब्राह्मण ग्रंथ यहाँ तो बहुत प्रसिद्ध है इसलिए ब्राह्मणों को बोला है, तो ब्राह्मण ग्रंथों को ही अगर ध्यान में रखो तो ब्राह्मण ग्रंथों में जो वाक्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये बात कही। वो 3 प्रकार कौन से होते हैं तो अगले सूत्र में स्पष्ट किया है, विधि अर्थवाद अनुवाद वचन विनियोगात। वो कहते हैं विधि अर्थवाद अनुवाद वचन विनियोगात। तो वचन शब्द तीनों के साथ जुड़ेगा, विधि वचन, अर्थवाद वचन और अनुवाद वचन। तो वाक्य विभाग के ये 3 प्रकार है, विधि वचन, अर्थवाद वचन और अनुवाद वचन। इन तीनों के रूप में विनियोगात, इन तीनों के रूप में प्रयोग होने से, यानी विधि वचन के रूप में, अर्थवाद वचन के रूप में और अनुवाद वचन के रूप में, इनका प्रयोग शास्त्र में होने से ये सारे के सारे शब्द प्रमाण कहलाते हैं। त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि विनियुक्तानि, 3 प्रकार के ब्राह्मण वाक्य होते हैं, इनका 3 प्रकार से प्रयोग होता है। विधि वचनानि, अर्थवाद वचनानि, अनुवाद वचनानि इति। विधि वचन के रूप में, अर्थवाद वचन के रूप में और अनुवाद वचन के रूप में वाक्य होते हैं। अब एक एक के संदर्भ में समझाएंगे कि विधि वचन क्या होता है, अर्थवाद वचन क्या होता है और अनुवाद वचन क्या होता है, इनको समझाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। विधि वचन क्या होता है? आप लोग समझते हैं ना, विधि विधान आप बोलते हैं, विधि विधान, तो आखिर ये विधि क्या है? तो विधि को समझाया जा रहा है। अब समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इसको व्यवहार में हमको समझना है। तो जी संविधान का संविधान है जी, संविधान ने विधान किया है, संविधान की ये विधि है, तो वो क्या विधि है, क्या विधि होती है, इसको समझ लीजिएगा। तो विधि किसको कहते हैं? सूत्रकार ने कहा विधिर विधायकः। विधि उसको कहते हैं जो विधायक होता है, अर्थात विधान करता है। विधि उसको कहते हैं जो विधायक होता है, अर्थात विधान करता है। अब देखिएगा, यद वाक्यम विधायकम चोदकम सविधि, 105 पृष्ठ संख्या में इसी विधि को समझाया जा रहा है भाष्य के माध्यम से। विधि किसको कहते हैं? तो कहते हैं यद वाक्यम विधायकम, जो वाक्य विधायक होता है, अर्थात चोदकम, जो वाक्य विधायक का मतलब है चोदकम, अर्थात कहने वाला होता है, प्रेरित करने वाला होता है। चोदकम मतलब जिसको चोदना कहते हैं, चोदना लक्षण अर्थ धर्म, जो व्यक्ति को प्रेरित करता है,
व्यक्ति को कर्म में लगाता है, व्यक्ति को कर्म करने में मजबूर करता है। चोदकम का मतलब है प्रेरकम। वो वाक्य है जो विधान करता है, अर्थात जो प्रेरित करता है, उसको विधि कहते हैं। अब उसी विधि को स्पष्ट कर रहे हैं। विधिस्तु नियोगः, विधि वो है जो नियोग व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करता है। व्यक्ति के प्रवृत्त को प्रवृत्त करता, यूं कहिएगा। व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है, व्यक्ति कर्म करना चाहता है ना। हाँ जी, आप खाली रहना चाहते हैं क्या? आत्मा कभी खाली नहीं रहना चाहता, वो मेहनत करना चाहता, कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो कोई कर्म करना चाहता है तो उसको सही दिशा देने वाली विधि होती है, उसको प्रेरित करती है, तुमको ये करना चाहिए। तुम कर्म करना चाहते हो तो ऐसा कर्म करो तो आपको सुख मिलेगा, ऐसा कर्म करोगे तो दुख मिलेगा। तो कोई गाइड चाहिए ना, प्रेरक चाहिए ना। तो ये विधि जो है व्यक्ति को प्रेरित करती है। तो कहते हैं विधिस्तु नियोगः। विधि का मतलब है नियोग, किसी को कार्य के लिए प्रवृत्त करने वाला। नियोग का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कार्य के लिए प्रवृत्त करने वाला होता है। नियोग का मतलब है किसी भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रवृत्त करने वाला होता है ये विधि। ये जो विधि जो होती है, किसी भी मनुष्य को कार्य में प्रवृत्त करने वाली होती है विधि। हाँ जी, तो किसी को नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए मेहनत करता है व्यक्ति, तो उसको विधि जो है प्रवृत्त करती है, तुम ऐसा करो तो आपको नौकरी मिलेगी। आपको सुख चाहे तो आप ऐसा करो तो आपको सुख मिलेगा, आप ऐसा करो तो ये मिलेगा। तो जो विधि है वे व्यक्ति को प्रवृत्त करती है, अर्थात कर्म में लगाती है। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मनुष्य को कार्य के लिए प्रवृत्त करना ये विधि का काम होता है। और एक बात कही, विधि को दूसरे शब्दों में समझाया है अनुज्ञावा, अथवा उसको अनुज्ञा कहते हैं। अनुज्ञा का मतलब है कोई व्यक्ति जानता तो है, मतलब ऐसा करना चाहिए। एक होता है, एक व्यक्ति जानता नहीं है, अनजान व्यक्ति को उसको प्रवृत्त करता है तुम ऐसा करो। और एक व्यक्ति तो जानता है, तो जानते हुए व्यक्ति को कुछ विशेष करने के लिए प्रवृत्त करता है ये अनुज्ञा। आदमी जानता है किसी काम को व्यायाम करना चाहिए, जानता है एक व्यक्ति नहीं जानता है। ना जानने वाले को विधि जो है प्रवृत्त करती है, जानने वाले को भी प्रवृत्त करती है। तो अनुज्ञा का मतलब है जानते हुए व्यक्ति कुछ विशेष जनाता है। वो अनुज्ञा जो है जानते हुए व्यक्ति को कुछ विशेष जनाता है। व्यायाम करना है वो जानता है, लेकिन उसको कुछ विशेष जनाता है कि ऐसा व्यायाम करो, ऐसा व्यायाम करो, नहीं आपको ऐसा करना चाहिए। व्यायाम करना ये जानता है, लेकिन क्या व्यायाम करना ये नहीं जानता है। तो विधि जो है उसको विशेष जनाती है, तुमको ऐसा करना है। तो कह रहे हैं अनुज्ञा का मतलब है जानते हुए को कुछ विशेष जनाने वाली विधि जो है उसको अनुज्ञा कहते हैं। या जो व्यक्ति नहीं जानता है, अथवा जो व्यक्ति उस कर्म में प्रवृत्ति नहीं होता, अर्थात उसको व्यायाम करने में ही मुश्किल हो रहा है, अर्थात व्यायाम करना ही नहीं चाहता, तो उसको अप्रवृत्त को प्रवृत्त करने वाला जो है वो नियोग है। अप्रवृत्त व्यक्ति को प्रवृत्त करने वाला नियोग है, और प्रवृत्त को विशेष जनाने वाला जो है वो अनुज्ञा है। अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। आदमी को सुख प्राप्त करना चाहिए, कैसे सुख प्राप्त करना चाहिए ये नहीं पता। ठीक है जी, आदमी को सुख प्राप्त करना चाहिए,
कैसे सुख प्राप्त करना ये नहीं पता है तो शास्त्र बताता है अग्निहोत्र करो तो स्वर्ग मिल जाएगा, विशेष सुख चाहिए तो स्वर्ग मिलेगा। ये विधि है। अब आप में से कुछ लोग जानते हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए स्वर्ग के लिए, अगला जन्म अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो अच्छे कौन से चाहिए कई लोगों को नहीं पता। आपको इतना पता है कि अच्छे कर्म करना चाहिए, लेकिन वो अच्छे कौन कौन से करना चाहिए नहीं पता। तो विधि आपको सहयोग करेगा, विधि जो है आपको सहयोग करेगी कि आपको ऐसे ऐसे काम करना चाहिए तो आपको विशेष सुख मिलेगा। तो जानते हुए को विशेष जनाने वाली अनुज्ञा है। और जो व्यक्ति अग्निहोत्री नहीं करता है, हवन ही नहीं करता है, तो उसको प्रेरित करता है नियोग, अप्रवृत्ति को प्रवृत्त करता है। अरे तुम हवन करो बड़ा स्वर्ग मिलेगा, आप हवन करो तो ये लाभ मिलेगा। वो करता नहीं है तो न करने वाले को, अप्रवृत्त को प्रवृत्त करने वाली नियोग है, और जो प्रवृत्त है उसको विशेष प्रवृत्त कराने वाली अनुज्ञा है। तो ये विधि वाक्य है। तो अग्निहोत्रम जुहिया स्वर्ग काम, ये दोनों के लिए है। जिसको अग्निहोत्र करना ही नहीं है, यानी अग्निहोत्र करता ही नहीं, उसके लिए भी ये है, और जो करता है तो उसको कैसे करना चाहिए ये उसके लिए भी है। तो अग्निहोत्र में क्या क्या करना चाहिए ये भी विधान बताएगा उसको। जब उसमें प्रवृत्त होगा तो और विधि, उस अग्निहोत्र की विधियों में वो प्रवेश करके देखेगा तो उसको जनाएगा, तो ऐसा ऐसा करो। तो ये है विधि। विधि का मतलब है विधायक, यानी चोदक, प्रेरक। प्रेरक है, उसको उत्तम कर्मों में लगाने वाली होती है विधि। ये है विधि, विधायक या चोदक। चोदना कहो, चोदक कहो, विधायक कहो, वो ही विधि है। स्पष्ट हो गया? बलदेव जी को क्या पूछना है? हाँ, हाथ हटा लीजिएगा। अगर आपने गलती से हाथ उठाया तो उसको हटा दीजिएगा। अब विधि वचन को बता दिया जी। अब दूसरा वचन है अर्थवाद वचन। तो अर्थवाद को समझा रहे हैं, अर्थवाद क्या होता है। अगला सूत्र है अर्थवाद को बताने वाला, स्तुतिर निंदा परकृति पुराकल्प इति अर्थवादः। अर्थवाद जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो नहीं, 4 प्रकार का है। एक है स्तुति, दूसरा है निंदा, तीसरा है परकृति, और चौथा है पुराकल्प। तो ये 4 चीजों को अर्थवाद कहते हैं। बहुत सारे वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को समझना होता है ये वाक्य किस अर्थ में आया है। जब नहीं समझता है तभी वो अर्थ का अनर्थ कर लेता है। जैसे अभी पीछे आपने पढ़ा है ना, अनुदिते जुहोति, जो सूर्योदय से पहले हवन करता है उसकी आहुति को कुत्ता ले जाता है। अब वो वाक्य पढ़ा आपने, अब वो वाक्य किस अर्थ को कहता है कैसे पता लगेगा? इसी के आधार पर चलेगा, अर्थवाद के अनुसार। वो अर्थवाद वाक्य है। अब ये अर्थवाद वाक्य बोलते ही इन बातों को समझने वाला समझ जाएगा, वो अर्थवाद में आता है। और अर्थवाद में इन चारों में किस में आता है ये हमको समझना है। मतलब स्तुति में आता है, या निंदा में आता है, या परकृति में आता है, पुराकल्प में आता है, ये हमको समझना होगा। स्पष्ट हो गए जी? आप लोगों को समझ में आ रहे हैं ना? पीछे जो बातें कही है, अब आपको ये, अगर ये नहीं पढ़िएगा तो आपने ये पढ़ लिया है कि अगर सूर्योदय से पहले अगर हवन करेगा तो उसकी आहुति को कुत्ता ले जाता है। ऐसे कैसे ले जाता है? तो गलत लिखा वाक्य। ऐसे ही आप बिना सोचे समझे, दुनिया में बहुत सारे लोग बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना आगे पीछे देखे स्टेटमेंट देते हुए आप लोग बहुत दिखेंगे। ना आगे देखते, ना पीछे देखते, ना आओ ना ताओ देखते हैं और बोल पड़ते हैं।
किसी के बारे में कुछ भी बोल पड़ते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बोलेंगे, मुख्यमंत्री के बारे में बोलेंगे, एमपी के बारे में बोलेंगे, अभिनेता के बारे में बोलेंगे, सन्यासी के बारे में बोलेंगे, पड़ोसी के बारे में बोलेंगे, और तो और पति के बारे में बोलेंगे, पत्नी के बारे में बोलेंगे, सबके बारे में बोलेंगे। कुछ बिना सोचे समझे बोल देते हैं बहुत सारी बातें। कहीं तो समझ करके भी बोलते हैं, कहीं तो अनेक बार तो बस ऐसे बोल पड़ते हैं। तो ये हमें समझना होता है कि जो भी कुछ अगर ऐसा होता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं, वो सारे कारणों को तो हमने समझा नहीं है। इसलिए बोला जाता है दुनिया में बहुत सारे लोग जो दुखी होते हैं, उन दुखों के पीछे सबसे बड़ा कारण है अविद्या, ना समझपन, ना समझना, जानकारी का ना होना। जानकारी के अभाव से बहुत लोग दुखी होते हैं। वो बहुत लोग कौन होते हैं? किसी भी क्षेत्र का हो, वो साधु भी हो सकता है, वो गृहस्थी भी हो सकता है, वो कोई हस्ती हो सकता है, क्योंकि जानकारी बहुत चाहिए। इसलिए मैंने एक बात आप लोगों को कही थी, एकम शास्त्रम अधीयानो न विद्यात् शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः। शास्त्र ये कहता है कोई एकाध शास्त्र पढ़ करके, कुछ विषयों को पढ़ करके वो ये ना समझे मेरे को बहुत कुछ पता है, या वो ये समझ ले कि मेरे को जो करना था, सोचा मेरे को इंजीनियर बनना था, बन लिया, बस हो गया, मेरे को डॉक्टर बनना था, हो गया, मेरे को वकील बनना था, हो गया, मेरे को साधु बनना था, बन गया, बस हो गया, ऐसा समझना नहीं कोई। ये सब कुछ विषय हैं, हमें बहुत कुछ विषयों को समझना होगा, और उन बहुत कुछ विषयों को समझने के लिए हमें शास्त्रों को पढ़ना होगा, अलग अलग विषय। जीवन में जीने के लिए 2-4 विषय ही हमारे लिए पर्याप्त नहीं होंगे, बहुत सारे विषय चाहिए। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ हर विषय में हम एक्सपर्ट बने, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन बहुत सारे विषयों को जानना होगा। मैंने क्या बोला, आप एक विषय में, 2 विषय में एक्सपर्ट बनो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कम से कम एक विषय में एक्सपर्ट बन जाओ, लेकिन बहुत सारे विषयों को समझना पड़ेगा, और बहुत सारे विषयों को समझने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। इसलिए तो कहा गया है स्वाध्याय करने के लिए। तो कहा जा रहा है कि अर्थवाद जो है वो स्तुति के रूप में, निंदा के रूप में, परकृति के रूप में और पुराकल्प के रूप में, इन 4 स्वरूपों में अर्थवाद होता है। अब देखिएगा, स्तुति किसे कहते हैं, निंदा किसे कहते हैं, एक एक को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, समझ लीजिएगा। विधेय फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति। स्तुति किसको कह रहे हैं ये समझाया जा रहा है। विधेय फलवाद लक्षणा या प्रशंसा, विधि से या विधि के फल को ध्यान में रख करके, विधि में जो फल बताया गया है, विधि के फल को बताने के लिए, विधि के फल को बताने के लिए या प्रशंसा, जो प्रशंसा की जाती है, सा स्तुति, उसको स्तुति कहते हैं। विधि के द्वारा फल बताया जाता है, यानी जैसे अग्निहोत्रम जुह्यात् स्वर्ग कामः, विधि ने क्या बोला है जी, अग्निहोत्र करो, क्यों करो जी, स्वर्ग मिलेगा, मतलब फल भी बता रहे हैं ना। विधि केवल ऐसा करो इतना ही नहीं बताता, विधि फल को भी बताता है। अर्थात जहां भी विधान होता है, देखो जी आप बाएं तरफ से ही चलना, दाएं तरफ से नहीं चलना, उसका फल भी बताएगा ना। अब बाएं तरफ से चलेगा तो आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, और दाएं तरफ से चलने लगे तो आपको दंड मिलेगा। विधि, जहां कहीं पर भी विधि होगा, विधान होगा, वो केवल ऐसा करो, केवल इतना ही नहीं कहेगा, उसके साथ फल भी बताएगा। तो कह रहे हैं विधे फलवाद लक्षण, विधि के फल को कहने का जो लक्षण है, अर्थात फल को कहता हुआ जो प्रशंसा, उस फल की प्रशंसा वो करता है कि ऐसा ऐसा फल मिलेगा। तो प्रशंसा वाक्य जो है, अर्थात जो भी विधि होती है उसकी, उस विधि में
जो भी बात कही जा रही है उसकी प्रशंसा हो रही होती है, तो प्रशंसा वचन वहां पर होता है, उसको स्तुति कहते हैं। ठीक है जी, स्पष्ट हो रहा है? तो विधि के फल को कहने वाला, विधि के फल के लक्षणों को बताने वाली जो प्रशंसा है उसका नाम स्तुति है। क्यों ऐसी स्तुति की जाती है? तो कह रहे हैं संप्रत्ययार्था स्तूयमानम श्रद्धधीता इति। संप्रत्ययार्थ, संप्रत्ययार्थ का मतलब यहाँ पर जो विधि बताई जा रही है उस विधि में हमारा स्तूयमानम यानी प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को या प्रशंसा करने वाले व्यक्ति के मन में संप्रत्ययार्थ, उसमें विश्वास उत्पन्न हो जाए। जो विधि बताई जा रही है और उसी विधि की जो प्रशंसा की जा रही है उसके प्रति उसका विश्वास उत्पन्न होना चाहिए, और श्रद्धाधीता, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होनी चाहिए। जो मंत्र, जो वाक्य, जो विधान, चाहे वो दर्शन में बोले या उपनिषद में कहे, ब्राह्मण ग्रंथ में आए या साक्षात वेद संहिता में आए, चाहे वो मंत्र हो, वाक्य हो या वो सूत्र है, तो कहा जा रहा है स्तूयमानम, स्तुति करने वाले व्यक्ति को या स्तुति करने वाले व्यक्ति के प्रति संप्रत्ययार्थ, उसके प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाए, जिससे श्रद्धाधीता, उसके अंदर श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। तो प्रवर्तिका च, और वो विधि जो है प्रवर्तिका अर्थात उस व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करने वाली होती है। फल श्रवणात्, फल का श्रवण भी उसमें होता है कि ऐसा काम करो तो आपको ऐसा फल मिलेगा। तो कार्य में प्रवृत्त करना भी है और फल का श्रवण भी कराता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, जैसे कि एक विधि बताई जा रही है, सर्वजिता वै देवा सर्वम अजयन सर्वस्य आप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव एतेन आपनोति सर्वम जयति इत्येवमादि। एक विधिवाक्य यहाँ पर स्पष्ट किया है। कहा जा रहा है सर्वजिता वै देवा, ये जो देव होते हैं ना, वो जो देव होते हैं सर्वजिता वै, वै का मतलब निश्चित रूप से, देवा निश्चित रूप से, सर्वजिता देव लोग सबको जीत लेते हैं, यानी सर्व विजयी बन जाते हैं, यानी सबको जीतने वाले होते हैं। देव ऐसा होता है जो सबको जीतता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कोई ऐसे अजेय नहीं होता है, भाई इसको जीत नहीं सकता, ऐसा देव के लिए नहीं होता है। मेरे बस की बात नहीं है। आदमी क्या कहता है, नहीं मेरे बस की बात नहीं है। जैसे किसी बच्चे को कहो जी आपने क्या लिया है जी, मैंने जी साइंस लिया है। मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल लिया है? नॉन मेडिकल लिया। क्या बनना है? इंजीनियर बनना है। अच्छा, तो फिर आप प्रिपेयर किसके लिए कर रहे हो? आईआईटी के लिए? नहीं आईआईटी के लिए तो नहीं। मतलब फिर नहीं, बस कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाए जिसमें भी। आईआईटी के लिए नहीं आईआईटी के लिए तो मैं नहीं कर सकता। तो एक आदमी तो कहता मैं आईआईटी के लिए जिंदा हूँ, और एक कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता। ठीक है जी। तो आप देखेंगे मनुष्य जो है वो अपने असमर्थता को जताता है। देव ऐसा नहीं होता है, जिसमें दिव्यता होती है, देवत्व होता है, वो कभी ऐसा नहीं कह सकता मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी कार्य संपन्न होगा उसी के लिए होगा, अर्थात उसके लिए कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसको वो कर नहीं सकता हो। इसलिए कह रहे हैं देवा वही सर्वजिता, सर्व विजयी होते हैं, अर्थात सबको जीतने वाले होते हैं देव। फिर कहा सर्वम अजयन, सर्वम अजयन, सबको जीत लिया है, वही देव होते हैं। सर्वस्य आप्त्यै, सबको प्राप्त करने के लिए वो जीते हैं। सर्वस्य जित्यै, सबको जीतने के लिए ही वो जीते हैं। सर्वमेव एतेन आपनोति,
सब कुछ इस विधि के माध्यम से, उस पुरुषार्थ के माध्यम से आपनोति, वो प्राप्त कर लेता है। सर्वम जयति, सब कुछ जीत लेता है वो, उसी को देव कहते हैं। ये देव की प्रशंसा हो रही है यहाँ पर। ये जो विधि बताई जा रही है, इस विधि में केवल ऐसा करो नहीं बताया जा रहा, उसमें प्रशंसा भी हो रही है देव की, कि देव कैसे होता है। देखिएगा, सर्वजिता वै देवा, देव जो है सबको जीतने वाला होता है, सर्व विजयी होता है। सर्वम अजयन, सबको जीत लिया है, वही देव होता है। सर्वस्य आप्त्य, सबको प्राप्त करने के लिए उसका जीवन है। सर्वस्य जित्य, सबको जीतने के लिए उसका जीवन है। सर्वमेव एतेन आपनोति, इसके माध्यम से, इस देवत्व के माध्यम से सबको वो प्राप्त करता है। सर्वम जयति, सबको जीत लेता है। ऐसा ये जो बोला जा रहा है, ये स्तुति की जा रही है, किसकी? देव की। ये स्तुति वाक्य है, ये अर्थवाद है। अब अर्थवाद का मतलब ये है, इससे क्या कहना चाह रहे हैं? सर्वम का मतलब है उसके प्रयोजन में जो जो चाहिए उन सबको जीत लेगा, इसका ये अभिप्राय लेना है। सबको जीतने का मतलब है पूरी दुनिया में जितने विषय है वो सारे विषयों को जीतता है, इसका अभिप्राय नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि अपने प्रयोजन में जो जो चाहिए उन सबको जीत लेगा, जिससे उसका प्रयोजन सिद्ध होता है उन सबको जीतेगा, उन सबको प्राप्त करेगा, जिससे उसका प्रयोजन पूरा हो जाए। इसलिए इसको अर्थवाद कहते हैं। स्पष्ट हो गया आप लोगों को क्या कहना चाह रहे हैं? अर्थवाद। अर्थवाद का एक वाक्य है स्तुति वचन। स्तुति वचन कैसा होता है? स्तुति वचन में व्यक्ति की स्तुति की जाती है। अब ये जो स्तुति की जा रही है, ऐसा स्तुति क्यों करना चाहते हैं? इस स्तुति को सुन करके व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है कि हाँ, ऐसा है तो मेरे को भी देव बनना चाहिए। मैं कब तक मनुष्य बन करके रहूं? कभी तो मेरे को भी तो देव बनना चाहिए ना। तो उसको प्रेरित करेगा। विधि वाक्य जो है अप्रवृत्त को प्रवृत्त करने में काम, विधि वाक्य जो है अप्रवृत्त व्यक्ति को प्रवृत्त करने वाला होता है। विधि वाक्य जो है, कोई भी विधि वाक्य है जो व्यक्ति प्रवृत्ति नहीं है उसको प्रवृत्त करने में मजबूर कर देता है वो विधि वाक्य। तो विधि क्या करती है जी? अप्रवृत्त व्यक्ति को प्रवृत्त करने लगती है, उसको लगाती है काम में। उसका काम ही ये है। यही तो विधि होती है। विधान इसीलिए होता है कि आदमी को काम में लगाना। और कैसे लगेगा जी? स्तुति करो उसकी तो अपने आप प्रवृत्त हो जाएगा। यह है अर्थवाद में स्तुति वाक्य। अब अर्थवाद में निंदा वचन भी होता है। अनिष्ट फलवादो निंदा। निंदा किसको कहते हैं? अनिष्ट फल को कहने वाला निंदा है। निंदा वचन जो है अनिष्ट फल को कहने वाला, वो इष्ट फल को कहने वाली स्तुति है या अनिष्ट फल को कहने वाली निंदा है। क्यों ऐसा निंदा किया जा रहा है जी? वर्जनार्था, ताकि आप उस गलत काम को छोड़े। अनिष्ट फल को क्यों कह रही है निंदा? अथवा यूं कहूं, अनिष्ट फल को कहने वाला ये वचन क्यों है? इसलिए है वर्जनार्था, उसको छोड़ सके आप, उसको अपने जीवन से बाहर कर सके। निंदितम न समाचरेद इति, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। जो निंदित है उसको न समाचरेद, उसको आप व्यवहार में ना ला सके, इसलिए उसकी निंदा की जा रही है। स एषा वावा प्रथमो यज्ञो यज्ञानाम यज्योतिष्टोमो या एतेन अनिष्ट्वा अन्येन यजते गर्ते पतति अयमेव एतज्जीर्यते वा प्रमीयते वा इत्येवमादि। ये निंदा वचन है। इस शास्त्रीय वचन में यहाँ पर निंदा की जा रही है। क्या निंदा की जा रही है इसको समझ लीजिएगा। स एषा वावा प्रथमो यज्ञः, सह एषा, वावा का मतलब है निश्चित रूप से, वह यह प्रथम यज्ञ है।
यज्ञानाम यज्ज्योतिष्टोमः, यज्ञानाम जितने भी यज्ञ हैं, यज्ञानाम का मतलब है जितने भी यज्ञ है उन यज्ञों में, आप लोग संस्कृत पढ़ते हैं ना, संस्कृत पढ़ते हैं तो वहाँ पर आता है जब तुलना की जाती है, तुलना करने में षष्ठी विभक्ति आती है और सप्तमी विभक्ति आती है। षष्ठी भी आ सकती है और सप्तमी भी आ सकती है। याद आ रहा है आप लोगों को? जो संस्कृत पढ़ते हैं आप लोग, अनुवाद भी पढ़ते हैं, संस्कृत सीखते हैं, वहाँ तुलना करने अर्थ में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है। कहा स एषा वावा, वावा का मतलब है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से स एषा वह यह प्रथमः यज्ञः, ये पहला यज्ञ है। कौन? यज्ज्योतिष्टोमः, जो ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ है। किसमें पहला है? यज्ञानाम, जितने भी यज्ञ हैं उन सब यज्ञों में, अर्थ निकलेगा यज्ञों में। यज्ञानाम, यज्ञेषु भी बोल सकते हैं और यज्ञानाम भी बोल सकते हैं, दोनों में से एक बोल सकते हैं, लेकिन जब विकल्प है तो इन्होंने षष्ठी विभक्ति ले लिया। तो कह रहे हैं यज्ञों में वह यज्ञ प्रथम यज्ञ है। जितने भी यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में वो प्रथम यज्ञ है। प्रथम का मतलब है मुख्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यज्ञों में वो प्रथम यज्ञ है। कौन सा? यज्ज्योतिष्टोमः, जो कि ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ है। सुना है कभी आप लोगों ने ज्योतिष्टोम के बारे में? नहीं सुना है? आप सुन लीजिएगा, अब सुना दिए इन्होंने। तो सोमयाग का नाम सुना है ना? सोमयाग, सोमयाग को ही ज्योतिष्टोम कहते। सोमयाग के बहुत सारे नाम हैं। आप क्या समझते हैं सोमयाग को? सोमयाग वो याग है जिससे स्वर्ग मिलता है, याद रखना। मेरी इच्छा है आप में से कोई सोमयाग कराए। ठीक है जी, मेरी इच्छा है आप में से कोई सोमयाग कराए। इसके दो बातें हैं। आप खुद नहीं कर सकते तो आप वो जो आजकल आदमी खुद खेल नहीं सकता है तो क्या करता है? स्पॉन्सर करता है। करता नहीं करता है? स्पॉन्सर करता है। तो आप स्पॉन्सर करो, आप फल आपको आधा मिलेगा, करने वाले को आधा मिलेगा, पूरा तो मिल नहीं सकता। कुछ ना मिले अर्धम त्यजति पंडिता। हाँ, याद रखना। पूरा जा रहा था तो पूरे जाने में उसको अच्छा नहीं लग रहा था, जितना पकड़ लेता है उतना पकड़ लेता है। हाँ जी, बाढ़ आ गए। आजकल कई बार बाढ़ आ जाता है जी। ऐसी जगह भी बाढ़ आते हैं जहाँ कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर भी बाढ़ आ जाता है। और बाढ़ में सब जा रहा था, तो सब जा रहा है तो उसका पाँव जो है कहीं फंस गया और वो बहता जा रहा है। फंस गया, वो निकल नहीं रहा है पाँव उसमें से, पूरा बह रहा है। अब किसी ने बोला, अरे तू अपना पाँव काट दे ताकि जाए भाड़ में पाँव, लेकिन तू तो बच जाएगा। ठीक है, और मैं पाँव कैसे काटूं? नहीं काटो तो पूरा बह जाएगा, और काट दोगे तो पाँव चला जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पूरा शरीर बचेगा आपका। कुछ कर लोगे, लंगड़े बन करके जी सकते, बहुत कुछ कर सकते। लंगड़े लोग बहुत काम करते हैं, याद रखना। और बुद्धिमान क्या करेगा? पूरा नाश हो रहा है, पूरा समाप्त हो जाएगा, पूरा मर जाओ या तो, और पूरा मरो या थोड़ा मरो। दोनों में से कौन सा आपको लगेगा? तो आपके ऊपर है। तो अब बुद्धिमान व्यक्ति जो है तो यही करेगा, पाँव काट देगा और बच जाएगा। अर्धम त्यजति पंडिता का मतलब है बुद्धिमान व्यक्ति सर्वनाश हो रहा हो तो जितना बचा सकता है उतना बचा लेता है। ठीक है जी। तो अब ये समझने का प्रयत्न करिएगा, क्या बोला था मैंने, कहाँ पर कहाँ चले गए। ये जो सोमयाग है ना, सोमयाग करने के लिए बहुत बड़ी योग्यता चाहिए। वो योग्यता तो अभी मेरे को दिख नहीं रही है कि आप में से कोई कर सके, लेकिन ये ज़रूर कर सकते हैं, उसका स्पॉन्सर कर लो। ये कर सकते हैं आप में से। ज़्यादा कुछ नहीं, 2-2.5 करोड़ खर्च होंगे, बस इतना ही।
सोमयाग करने में, तो वो स्पॉन्सर कर लो आप। तो यजमान मैं ढूंढ लूँगा और आप स्पॉन्सर हो जाएंगे, और उसके बाद में सोमयाग हो जाएगा तो उसका आधा फल करने वाले को मिलेगा, आधा फल आपको मिलेगा। ठीक है जी। तो ये जो सोमयाग है बहुत बड़ा याग माना जाता है, इसलिए कहा जा रहा है वह प्रथम यज्ञ है, अर्थात प्रमुख यज्ञ है जितने भी यज्ञ हैं, जो ज्योतिष्टोम हैं। अग्निष्टोम भी कहते उसको, ज्योतिष्टोम भी कहते उसको, सोमयाग भी कहते उसको, ऐसे बहुत सारे नाम हैं उसके। क्योंकि अग्नि को लेकर के जिन मंत्रों से स्तुति की जाती है, मतलब जिन मंत्रों से स्तुति की जाती है उसमें अग्नि देवता होता है, इसलिए उसको अग्निष्टोम कहते हैं। तो ज्योतिष्टोम इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्योति नामक मंत्र वर्ग है, यानी बहुत सारे मंत्र जिसमें ज्योति शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए उसको ज्योतिष्टोम कहते हैं। जिसमें सोम निचोड़ा जाता है, इसलिए उसको सोमयाग कहते हैं। तो सोमयाग के बहुत सारे नाम हैं। सोम को ध्यान में रख करके बोलेंगे तो सोमयाग, अग्नि को ध्यान में रख करके बोलेंगे तो अग्निष्टोम, और ज्योति को ध्यान में रख करके बोलेंगे उसको ज्योतिष्टोम कहेंगे। ऐसे ऐसे अनेक नाम हैं। अब कुछ स्पष्ट हो गए आप लोगों को नाम का? तो कह रहे हैं जितने भी याग हैं यज्ञानाम यज्ञों में स एषा वावा प्रथमा यज्ञ, ये वो पहला यज्ञ अर्थात प्रमुख यज्ञ है जो कि ज्योतिष्टोम। यह एतेन अनिष्टवा, अब निंदा की जा रही है। अब निंदा ये है जो सबसे प्रमुख यज्ञ है, ज्योतिष्टोम है, सोमयाग है, उसको तो करता नहीं है। यह जो कोई व्यक्ति एतेन अनिष्टवा, उससे यज्ञ ना करके अन्येन यजते, बाकी चीजों से यज्ञ कर रहा है, मुख्य को छोड़ करके गौण से यज्ञ कर रहा है। यह एतेन अनिष्टवा, जो इस ज्योतिष्टोम नामक याग को ना करके अन्येन यजते, दूसरे याग से यज्ञ करता है, गर्ते पतति, वो गड्ढे में गिरेगा। ऐसा करने वाला कहाँ? गड्ढे में गिरेगा। गर्ते पतति का मतलब गर्त समझते ना, गड्ढा, गड्ढे में गिरेगा। अयम एव एतत् जीर्यते, और वही व्यक्ति जीर्यते, जीर्यते का मतलब है बहुत विनाश कर लेगा अपने आप को, अर्थात बहुत कुछ हानि कर लेगा। जीर्यते का मतलब है क्षीण होगा, ऐश्वर्य से क्षीण होगा, गुणों से क्षीण होगा, शरीर से क्षीण होगा। जितने विषयों में क्षीण हो सकता उतने सारे विषयों में जीर्यते, क्षीण हो जाएगा, अथवा प्रमीयते, मर जाएगा। या तो मरेगा या जीर्ण होगा। यह अन्येन यजते, जो ज्योतिष्टोम के द्वारा यज्ञ करना चाहिए, उसको प्रमुख जो है मुख्य को पकड़ना चाहिए। मुख्य को ना पकड़ करके जो गौण को पकड़ करके अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, वो तो गड्ढे में ही गिरेगा, यह बहुत जीर्ण हो जाएगा, यह मर जाएगा। इत्येवमादि, इस प्रकार का ये वचन जो है ये निंदा वचन है। स्पष्ट हो रहा है जी? आप सबको गड्ढे में गिरना है या ऊपर रहना है? ठीक है ना? तो इससे ये क्या कहना चाहते हैं, मुख्य को छोड़ करके गौण में नहीं लगना चाहिए। मुख्य को पकड़ के रखो, गौण में नहीं जाओ, गौण को पकड़ के मत रखो मुख्य को छोड़ करके। ये गौण को पकड़ने वालों की निंदा है। स्पष्ट हो रही है बात? ऐसा कह करके क्या कहना चाह रहे हैं कि मुख्य जो है उसको पकड़ो ना, गौण के पीछे क्यों दौड़ते हो? इसलिए इसको निंदा वचन कहते हैं। तो स्तुति वचन, निंदा वचन। अब परकृति को समझ लीजिएगा, परकृति ये सब अर्थवाद, इसको अर्थवाद कहते हैं। तो निंदा वचन के वाक्य जहां भी आएगा तो वहां वास्तव में वो अभिधा अर्थ नहीं होता है, वहां पर समझ लेना। ये जो गड्ढे में गिरेगा तो वास्तव में गड्ढे में गिरेगा ऐसा नहीं है, ये विधि, ये अभिधा अर्थ नहीं निकलेगा। ये निंदा की जा रही है, अर्थात उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी कर रहा है तो उसकी हानि तो होगी। किस रूप में हानि होगी? वो जैसे जैसे कर्म करेगा उसके आधार पर होगा। कितने प्रतिशत वो गलत कर रहा है उतने प्रतिशत हानि होगी।
यही गड्ढे में गिरने का मतलब है। तो ये अभिधार्थ ना हो करके इसको आप लक्षणार्थ ले लो, व्यंजनार्थ लो, जहाँ जैसा प्रसंग होगा। पर ऐसे वचन को क्या कहेंगे? है तो वचन का नाम है निंदा वचन, पर निंदा वचन में जो पंक्तियां जो बता रही है उसका अभिधार्थ नहीं होगा। उसका लक्षणार्थ ले लो, व्यंजनार्थ ले लो, लेकिन अभिधार्थ तो नहीं होगा। तो इस तरह हमको अर्थ भी करना होता है और उस वचन को स्पष्ट करना होता है ये किस अर्थ को कह रहा है, यानी निंदा को कह रहा है, ये वचन स्तुति को कह रहा है, ये वचन किसको कह रहा है, ये भी समझना है हमको साथ साथ। अब कह रहे हैं परकृति। परकृति क्या है? अन्यकृतस्य व्याहतस्य विधेर्वाद परकृति। अन्यकृतस्य व्याहतस्य विधेर्वादः परकृति। अन्यकृतस्य का मतलब है दूसरे कर्ता के द्वारा अनुष्ठित, दूसरे के द्वारा किए हुए को। दूसरे ने कोई कर्म किया उसको कहते हैं अन्यकृतस्य। कृतस्य समझते हैं ना, किए हुए का, और अन्य का मतलब दूसरे का, दूसरे के किए हुए का, दूसरे के द्वारा अनुष्ठान किए हुए का। व्याहतस्य, व्याहत कहते हैं विरुद्ध को, दूसरे किए हुए का विरुद्ध विधि का कथन करना, दूसरे ने जो विधि किया है उसके विरुद्ध कथन करना, यह परकृति कहलाती है। किसी ने कोई किसी विधान को किया है उसके विरुद्ध कथन करना, यह परकृति है। किसी ने कोई एक विधान किया है या किसी ने कोई कार्य किया है उसके विरुद्ध कथन करने को परकृति कहते हैं। तो अन्यकृतस्य व्याहतस्य विधेर्वाद, दूसरे के द्वारा किए हुए के, दूसरे के द्वारा किए हुए के व्याहतस्य विरुद्ध विधि का कथन करना, उसको परकृति कहते हैं। शब्दार्थ बता रहा हूं मैं, से शब्दार्थ समझ लीजिएगा। अन्यकृतस्य व्याहतस्य विधे, दूसरे के द्वारा किए हुए विरुद्ध विधि का कथन करना परकृति कहलाता है। अब क्या है वो समझ लीजिए। हुत्वा वपामेव अग्रे अभिधारयन्ति अथ पृषदाज्यम तदुह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यम एव अग्रे अभिधारयन्ति अग्ने प्राणः पृषदाज्यम इत्येवं अभिदधति इत्येवमादि। अब इसको समझ लीजिएगा। कह रहे हैं उत्वा वपाम एव अग्रे अभिधारयन्ति। अब प्रसंग है ब्राह्मण ग्रंथ का प्रसंग है, ये सब ब्राह्मण ग्रंथों के वचन दिए हैं, उदाहरण दिए हैं यहाँ पर। कहते हैं हुत्वा वपाम एव अग्रे अभिधारयन्ति। हुत्वा का मतलब है हवन करके, किसके द्वारा? वपाम, वपा के द्वारा, अग्रे पहले वपा के द्वारा हवन कर लो, यानी पहले वपा के माध्यम से हवन कर लो, पहले वपा की आहुति दे दो, ऐसा अभिधारयन्ति, ऐसा वो कह करके। अथ पृषदाज्यम, उसके बाद में घी से हवन करो। पृषद कहते हैं घी को। पहले वपा के द्वारा आहुति दे दो, फिर उसके बाद पृषदाज्यम की आहुति दे दो। वपा का मतलब सामग्री हो गई। अब वपा का अर्थ कुछ लोग चर्बी लेते हैं, वपा का अर्थ कुछ लोग कुछ और लेते हैं, तो ये अलग बात है। बस वपा नामक सामग्री कर लीजिए आप, सामग्री अर्थ ले लीजिएगा। मतलब कोई एक ऐसी हवि है जिसका नाम वपा है, ऐसे समझ लीजिएगा। वपा एक हवि है जो यज्ञ में डालने योग्य है, वो हवि, तो उस हवि का नाम वपा नाम रख दिया है, ऐसा समझ लीजिएगा। तो पहले वपा को दे करके बाद में पृषदाज्यम को देते हैं। पृषदाज्यम भी एक हवि है और वपा भी एक हवि है। तो किसी प्रसंग में कुछ लोग जो है पहले वपा की आहुति देते हैं, बाद में पृषदाज्यम की देते हैं, ये इसका अभिप्राय है। स्पष्ट हो गया जी।
अब इसी का विरुद्ध वचन दूसरे लोग कर रहे हैं। तदुह चरकाध्यर्वया, चरक अध्वर्यवा, चरक का अनुकरण करने वाला। अलग अलग शाखाएं होती हैं जी, वेद की शाखाएं अलग अलग होती हैं। तो कुछ शाखा वाले अलग पद्धति से करते हैं, दूसरे शाखा वाले अलग पद्धति से करते हैं। तो दूसरे शाखा वाले यहाँ पर पहले वपा की आहुति दे करके पृषदाज्यम को दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं चरक अध्वर्यवा, जो चरक शाखा वाले जो अध्वर्यु है, अध्वर्य का मतलब पुरोहित, वो लोग पृषदाज्यमेव अग्रे अभिधारयन्ति, वो लोग पहले पृषदाज्यम की आहुति देते हैं। स्पष्ट हो रहा है? पहले वाले जो है, पृषदाज्यम क्या हुआ? देखो आप इधर उधर की चल रहे हैं। मैंने कहा हवी है, एक हवन में डालने योग्य हवी है, जिसको सामग्री कह सकते हैं। सामग्री का मतलब होता है घी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हवन में डालने योग्य होती हैं। दूध भी डालते हैं, फल भी डालते हैं, अनाज भी डालते हैं, ऐसे अलग अलग चीज़ें हवन में डालने की होती हैं, जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यज्ञ में डालने योग्य सामग्री का कथन किया, 4 प्रकार की चीज़ें। और आप लोग उसको ना समझ करके सबको मिला देते हैं। किसी में कोई होता है, किसी में कोई हवी होता है, सबको मिला करके करने के लिए नहीं लिखा है वहाँ पर। हाँ, ये भी समझ लेना। जो 4 प्रकार के द्रव्य, होम द्रव्य 4 प्रकार के होते लिखा है ना सत्यार्थ प्रकाश में, उन 4 प्रकार के द्रव्यों को हवि कहते हैं, उसी को सामग्री कहते हैं। यानी हवन में डालने योग्य जो भी होगा उसका नाम, घी को भी सामग्री कहेंगे, दूध को भी सामग्री कहेंगे, जो भी हवन में डालते हैं, अग्निहोत्र में डालते हैं, याग में डालते हैं, उन सब को सामग्री कह सकते हैं। तो कहीं घी को डालना होता है, कहीं दूध को डालना होता है, कहीं फल को डालना होता है, कहीं औषधि डालनी होती, कहीं 2 को लेकर के डालना होता है, ऐसे अलग अलग मिष्ट डालना होता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें डालते हैं। तो यहाँ पर एक का नाम वपा नामक हवि है, एक का नाम पृषदाज्यम। पृषदाज्यम तो घी को कहते हैं, पृषद शब्द घी को कहते हैं, या पृषद आज्यम का अर्थ भी घी होता है। तो जो भी कह सकते हैं आप, यहाँ घी कह सकते हैं आप। या अब आपको समझ में नहीं आता तो सामग्री समझ लीजिएगा, पृषदाज्य नामक सामग्री है और वपा नामक सामग्री है, ऐसे समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति पहले वपा को दे करके पृषदाज्यम को देता है, और चरक अध्वर्य लोग जो है पहले पृषदाज्यम को देते हैं। तो अन्यकृतस्य का मतलब है एक के द्वारा किए हुए का विरुद्ध विधि का कथन हो रहा है ना। यहाँ पर पहले वाले ने जिसका विधान किया है उसका विरुद्ध कथन चरकाध्वर्य कर रहे हैं, इसका नाम है परकृति। इसको परकृति कहते हैं। यहाँ विरुद्ध कथन का मतलब यह है कोई गलत अर्थ में नहीं बोला जा रहा है। परकृति का मतलब है यहाँ पर आप ऐसे रास्ते आप इस रास्ते पे चलिए, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, तो एक दूसरे के विरुद्ध ही कहलाएंगे ना। एक दूसरे के विरुद्ध होते हुए भी सही रास्ते पे जा रहे हैं, दोनों दिल्ली पहुंचना है। स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? इसको समझने का, यहाँ विरुद्ध कथन का मतलब आप गलत किया जा रहा है, खंडन किया जा रहा है, ऐसा नहीं समझना। अपना माइक बंद करके रखिए माता जी। तो यहाँ पर एक व्यक्ति का मतलब एक शाखा को मानने वाले पहले वपा को दे करके पृषदाज्य को दे रहे हैं, दूसरे शाखा वाले जो है उसके विरुद्ध पहले पृषदाज्यम को दे रहे हैं। तो ये विरुद्ध कथन है, दूसरे के द्वारा किए हुए का विरुद्ध विधान करने को परकृति कहा है। अग्ने प्राणा पृषदाज्यम इत्येव अभिददति। तो कह रहे हैं अग्ने प्राणा, क्योंकि ये जो पृषदाज्य है, पृषदाज्यम अग्ने प्राणा, क्यों पहले पृषदाज्यम को देना चाहिए आहुति के रूप में? तो वो कहता है अग्ने प्राणः पृषदाज्यम, क्योंकि ये जो पृषदाज्य है ये अग्नि का प्राण है, यानी इस पृषदाज्य के कारण से ही अग्नि चल पड़ती है।
ये घी को कहते हैं पृषदाज्यम, तो कह रहे हैं पहले ही पृषदाज्यम को क्यों देना चाहिए? वो अपना हेतु दे रहा है, सब अपने अपने हेतु देते हैं। तो वो भी कहता है अग्ने प्राणा पृषदाज्यम, पृषदाज्य जो है वो अग्नि का प्राण है, इसलिए पहले हम पृषदाज्यम की आहुति देते हैं। इति एवं अभिदधति, इसलिए उसको वो धारण करता है, अर्थात उसका ग्रहण करता है। इस प्रक्रिया को वो चरक अध्वर्यी लोग स्वीकार करते हैं। तो इसको परकृति कहते हैं। परकृति का मतलब है एक ने जिसका विधान किया है उसके विरुद्ध विधान करना, ये परकृति कहलाता है। स्पष्ट हो गया? और इस विरुद्ध कथन को ध्यान में रख करके एक दूसरे का खंडन नहीं समझना है, क्योंकि प्रक्रिया अलग अलग है। हाँ जी, जैसे आप लोग हवन करते होते लड़ते रहते हैं ना, नहीं जी पहले जो है आचमन करना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग पहले आचमन करते हैं, कुछ लोग बाद में करते हैं। करते नहीं करते हवन में, एक समाज में पहले आचमन करते हैं, कुछ दूसरे समाज में बाद में आचमन करते हैं। अरे हवन करो ना, लड़ते क्यों? करने दो उनको, पहले करता है तो करने दो। आप ऐसे क्यों अड़ रहे हो कि नहीं अभी करना चाहिए, जैसे कि आप विधायक हो, आपको सब पता हो। हाथ उसमें डालो जहां आप डाल करके उसका समाधान कर सकते हो। आप कर नहीं सकते तो क्यों हाथ डाल दो उसमें? करने दो उनको, आप नियामक नहीं हो सकते ना। तो इसलिए शांति से उनको करने दो जैसा करते हैं। कई बार मेरे को बोलते थे, अब तो खैर मैं नहीं करवाता हूँ, कहते स्वामी जी आप हवन करा दीजिएगा। मैं कहता मैं नहीं कराऊंगा, आप करो जैसे करना है। नहीं नहीं, आपसे ही करवाना है। अगर मेरे से करवाना है तो फिर बीच में नहीं बोल सकते आप लोग। जैसा मैं करवा रहा हूँ चुपचाप करते जाना है। आप मेरे को प्रश्न भी नहीं कर सकते कि ऐसा क्यों किया आपने। वो लोग तो ऐसे करते हैं, मेरे को जो आता है जैसा आता है वैसा कर रहा हूँ मैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। जैसा आता है का मतलब वो नहीं है मैं कहता हूँ देखो पुस्तक में लिखा हुआ है ऐसे ही पुस्तक में जैसे लिखा है वैसे करवा रहा हूँ। संस्कार विधि में जैसा लिखा है ना वैसे करवा रहा हूँ। अब आपको कोई समस्या है? नहीं जो वो तो ऐसे कराते हैं, तो उनसे करवा लो ना आप। आपने खुद ने कहा, मैंने तो मना किया था, फिर भी आपने नहीं जी आप ही करवाओ, तो फिर मैं जो करवा रहा हूँ तो फिर आप उसको स्वीकार करो ना। और आप करोगे तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा। मैं ये भी नहीं बोलूँगा आप गलत कर रहे हो। मैं ये भी नहीं बोलूँगा संस्कार विधि में ऐसा लिखा और आप ऐसे क्यों कर रहे हो। करो ना जो आपको करना है। ये अब आप नहीं समझ पा रहे हैं कुछ लोग, नहीं तो बताना चाहिए। ऐसा ऐसा कह रहे हो जैसे मेरे बताने से आप कर लोगे। अगर मेरे बताने से सब लोग स्वीकार करते हों तो मैं क्यों नहीं बताऊंगा जी। पर मेरे कहने से सब लोग स्वीकार नहीं करते तो मैं क्यों कहूँ। जो सामने वाला नहीं मानता हो, मेरे को पता ये नहीं मानेगा, तो मैं क्यों कहूँगा उसको। एक रूपता नहीं है ना हमारे में, एक रूपता नहीं है। तो एक रूपता नहीं है तो चुपचाप करने दो जो करने दो। आपको एक रूपता करनी है तो आप पहल करो, करवाओ सबसे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। खैर, कहने का अभिप्राय ये है कि दो प्रकार की विधियां यहाँ पर, ऐसे भी करो ऐसा भी करो, तो अब वहाँ लड़ो मत। इसी को तो परकृति कहते हैं। मेरी बात समझने का प्रयत्न करना, इसी का नाम है परकृति। बहुत सारी क्रियाएं ना दो लोग अलग अलग ढंग से कर रहे हैं तो करने दो। देखिए एक रूपता होनी चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, लेकिन लाएगा कौन? बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अगर आप बांधने में सक्षम हो तो बांध दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए जो लोग नहीं मानते ना, उसमें हमें उस झगड़े में नहीं पड़ना है। हमें हवन करना है, कर लेना है, बस। कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है जी। हाँ, अंतर तो तब आएगा ना जब सब लोग इस बात को समझ लें और सब एक रूप होकर के एक जैसा करने का स्वीकार करें। चाहे वो आप पहले आचमन करो, बाद में करो, सब एक जैसे करो तो कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, तो आइए, आपको प्रकृति का समझ में आ गया। अच्छा, समझ में आ गया, लेकिन समय भी पूरा हो गया। तो यहाँ पर हमने
3 बातें समझ लिया जी, स्तुति, निंदा और प्रकृति। इसको थोड़ा अच्छी तरह पढ़ करके आइएगा, और ये पुस्तक बंद रख करके मैं पूछूंगा स्तुति किसको कहते हैं आपको बताना है, प्रकृति किसको कहते हैं आपको बताना है, निंदा किसको कहते हैं आपको बताना है। यहाँ जो बताया है, यहाँ जो लिखा है, इसके अनुसार भी बता सकते हैं, अपना उदाहरण बना करके भी आप बता सकते हैं, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए स्तुति किसको कहते हैं, निंदा किसको कहते हैं, प्रकृति किसको कहते हैं, ये समझ में आना चाहिए। ये यहाँ के हिसाब से स्तुति निंदा है। अब आप वहाँ स्वामी दयानंद ने जो लिखा है स्तुति किसको कहते हैं, वहाँ स्तुति अलग है, वहाँ निंदा अलग है, यहाँ अलग है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इन बातों को समझने पर हम भ्रांति में नहीं रहेंगे और आसानी से शास्त्रों को समझने का प्रयत्न करेंगे, सामने वालों को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। कोई कुछ बोल रहा है तो उसका मान रखते हुए सुन लो, धैर्य रखो वो क्या कहना चाहता है। और अगर आपको उसकी बात गलत लग रही है तो ठीक है, वो जैसा भी है उसकी अपनी विधि है, आपको जो विधि लग रही हो आप उस विधि के अनुसार चलिएगा। तो राग द्वेष पैदा नहीं करना है, मुख्य बात है राग द्वेष पैदा नहीं करना है। इसी के लिए तो ये प्रकृति है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, थोड़ा व्यापक दृष्टि से चलिएगा। व्यापक दृष्टि, अगर एक ही जैसा होता, एक ही जैसा, तो इतने सारे भेद क्यों करते हैं, इतनी अधिक शाखाएं क्यों हैं? क्योंकि आदमी का अपना अपना दिमाग चलता रहता है ना, तो इसलिए अपना अपना दिमाग चलता है। आप हमारे से लड़ रहे हो, पहले अपनी पत्नी से लड़ो ना। आप पत्नी और आपका एक रूपता है क्या? हमसे बाद में लड़ना, पहले अपनी पत्नी से, अपने पति से लड़ो, उनको एक रूप बना लो। नहीं बना सकते आप। कुछ वो अपने ढंग से करती है, कुछ आप अपने ढंग से करते हो। तो ऐसे सब जगह आदमी कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, तो स्वीकार करके चलो, इसलिए प्रकृति है। ऐसे समझ करके चलते हैं और आगे और समझेंगे। आपके प्रश्न आ रहे हैं, उसको भी बाद में समझने का प्रयत्न करते हैं। कल अवकाश रख देते हैं, कई लोग आ नहीं रहे हैं, तो कल अवकाश रखते हैं। आपकी क्या कहते हैं, आपका त्यौहार भी हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ लेंगे अगले दिन, परसों। ठीक है? कई लोग दशहरा में बिजी हो जाते हैं, आप में से कई लोग चाहते भी हैं, कुछ लोग, कि हाँ जी अवकाश रखा जाए, तो इसलिए हम अवकाश रखते हैं। कोई बात नहीं, रोज़ पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, सबके लिए अवकाश रहेगा जी कल। ओम शांति शांति शांति।